एक गुरु के शिष्य ने अपने गुरु की तरह बनना चाहा। गुरु भी अपने शिष्य को खुद से अधिक महान देखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उसे हर तरह का उपदेश दिया। लेकिन शिष्य को जल्दी ही बहुत बड़ा बनना था। उसे हमेशा लगता था कि गुरु उसे सब कुछ नहीं बता रहे हैं, इसलिए वह सफल नहीं हो पा रहा है। इसलिए एक दिन उसने सोचा, मैं गुरु की नज़रों पर क्यों नहीं रखता और देखता हूं कि वह पूरे दिन क्या करते हैं। उस दिन से उसने गुरु का अनुसरण करना शुरू कर दिया। वह पूरे दिन गुरु की ओर देखता रहता था, सुबह उठने से रात में सोने तक। गुरु क्या करते थे, वह कहाँ जाते थे, वह ध्यान कैसे करते थे, वह कैसे खाते थे, वह क्या बोलते थे, वह कैसे चलते थे, उठने, बैठने और सोने के लिए वह कैसे करते थे। उसका शिष्य पूरे दिन ये सभी गतिविधियां गुप्त रूप से देखता रहता था। उसने भी उसी करने लगा जो गुरु अपनी दैनिक दिनचर्या में करते थे। एक सुबह नदी की ओर जाते हुए गुरु ने देखा कि उसका शिष्य उसके साथ चल रहा है। उसने वही घाट में स्नान किया जहां गुरु हर दिन स्नान करते थे। उसने वही चट्टान तक पहुंचा जहां गुरु हर सुबह ध्यान करने के लिए बैठते थे, और गुरु के बैठने से पहले ही उसने वही चट्टान पर जाकर बैठ गया और ध्यान करने लगा। गुरु ने इसे देखकर मुस्कान की और नजदीकी एक और चट्टान पर बैठकर ध्यान करना शुरू किया। शिष्य सोचा कि शायद महीने के किसी दिन गुरु किसी अन्य चट्टान पर ध्यान कर रहे होंगे। शिष्य के ऐसे चाल चलनों को देखकर गुरु ने समझ लिया कि उसका शिष्य उसे अंधेरे में अनुकरण कर रहा है ताकि वह उसी की तरह बन सके। इसलिए गुरु ने एक दिन एक पेड़ की डाल पर बैठकर सो जाने का निर्णय लिया। शिष्य सोचा कि शायद रात में पेड़ की डाल पर सोने से कुछ प्रभाव पड़ेगा, इसलिए उसने उसी पेड़ की एक और डाल पर जाकर सो जाया। रात में कुछ गिरने की आवाज सुनकर गुरु की आंखें खुल गईं। तब देखा कि शिष्य पेड़ से गिर गया और चिल्ला रहा था। गुरु गया और शिष्य को उठाया और कहा, जब भी आप किसी दूसरे के मार्ग पर बिना सोचे समझे चलें या उसे नकल करने की कोशिश करें तो हर बार ऐसे ही गिरेंगे जैसे आज आप गिरे हैं। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मैं बस आपकी तरह बनने की कोशिश कर रहा था। गुरु ने कहा, अगर आप बंदर की तरह अनुकरण करने लगें तो शायद कठिनाइयों के बाद उसी प्रकार काम करना शुरू कर दें, लेकिन क्या मनुष्य होने के बावजूद बंदर बनना उचित होगा? शिष्य ने कहा, नहीं गुरुदेव, मनुष्य बनना अधिक उचित होगा। शिष्य ने कहा, लेकिन गुरुदेव, मैं अपने उद्देश्य में सफल कैसे हो सकता हूँ? अपने आप को कैसे जान सकता हूँ? मैं अपनी पहचान कर सकता हूँ? मैं बस यह जानने की कोशिश कर रहा था कि आप पूरा दिन क्या करते हैं। शायद मेरे सवालों के जवाब मिल सकें इससे। सोचा शायद मैं नया रास्ता देख सकूं। गुरु ने कहा, जिस प्रकार शरीर को चलाने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, वैसे ही मनुष्य को भी अपनी मानसिक ऊर्जा के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। यदि भोजन पवित्र और पौष्टिक हो तो शरीर भी पवित्र और ऊर्जावान हो जाएगा। रोग आसानी से शरीर को घेरेंगे नहीं और यह मजबूत और स्वस्थ होगा। फिर हमेशा की तरह आप शरीर को वैसा काम करवा सकेंगे जैसा आपको पसंद हो। लेकिन अगर आप बासी और पुराने भोजन करें तो आपके शरीर के साथ क्या होगा? शिष्य ने कहा, हमारे शरीर में बीमारी होगी और यह कमजोर होगा। गुरु ने कहा, उसी तरह हमारे मन की भी शक्ति होती है और उसमें इतनी शक्ति होती है कि उसके द्वारा कुछ भी किया जा सकता है, कुछ भी बनाया जा सकता है। आप अपने आप को जान सकते हैं, अपनी पहचान कर सकते हैं, लेकिन इस मन की शक्ति की माप नहीं की जा सकती, नहीं तौली जा सकती। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, आप इतने महान ध्येयवादी ज्ञानी हैं, इसलिए आपके पास मन की शक्ति है जिसका आप उपयोग कर सकते हैं, लेकिन हम अगर प्रयास करें तो कुछ नहीं होता। गुरु ने कहा, आपकी भी वही शक्ति है जो मेरी है या किसी और की है। शिष्य ने कहा, तो गुरुदेव, फिर हम सब क्यों सफल नहीं होते? हमारे जैसे कई लोग हैं जो हमेशा सफल होते हैं, ये क्यों होता है गुरुदेव? गुरु ने कहा, क्योंकि लोग मन की शक्ति को सही तरीके से उपयोग नहीं कर पाते, बल्कि मन की शक्ति का उपयोग करें। जिसने मन की शक्ति को समझ लिया है वह बुद्धिमान हो गया है। जिसने अपनी मन की शक्ति को एकाग्र करना सीख लिया है उसका जीवन आसान हो जाता है। फिर वह जो भी अपने जीवन में चाहता है वह प्राप्त कर लेता है। शिष्य ने गुरुदेव से कहा, क्या आप मुझे मेरे मन की शक्तियों को दिखा सकते हैं? मैं उन्हें समझ नहीं पा रहा हूं। गुरु ने कहा, हाँ, मैं तुम्हें अपने मन की शक्तियों को दिखा सकता हूं, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। क्या तुम मेरा एक काम कर सकते हो? शिष्य ने कहा, हाँ गुरुदेव, अगर आप कहेंगे तो मैं जरूर आपका काम करूंगा। मुझे क्या करना चाहिए? गुरु ने कहा, काम बहुत मुश्किल नहीं है। तुम्हें अपने मन में उठने वाले विचारों को एक टुकड़े लकड़ी की तरह समझना होगा और हर उठने वाले विचार के साथ
एक लकड़ी उठाकर इस कुटिया में रखनी होगी। तुम्हें यह काम अगले 1 महीने तक करना होगा। ध्यान दें, हर विचार के लिए एक लकड़ी की आवश्यकता होती है ताकि तुम्हारे कोई विचार तुमसे छुट ना जाए। इसके अलावा एक और चीज़ भी करनी है। ज्ञान और ध्यान प्राप्ति के बारे में जो विचार तुम्हें आते हैं, उन विचारों की लकड़ियों को कुटिया के बाहर रखें। शिष्य ने कहा, जो भी गुरुदेव के आदेश होंगे मैं उनके अनुसार करूंगा। उसके बाद से शिष्य ने अपने विचारों का ध्यान देना शुरू कर दिया, और जब भी उसके मन में कोई विचार उठता था तो वह तत्काल एक लकड़ी उठाकर कुटिया में रख देता था। ऐसा करते करते 1 महीना बिता गया। तब शिष्य गुरु के पास गया और कहा, गुरुदेव, 1 महीना बीत गया है और मैंने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा आपने कहा। अब आप मुझे मेरे मन की शक्तियां दिखाइए। गुरु ने उस शिष्य के साथ वहीं जाकर उस कुटिया में जाए जहां उसने लकड़ी इकट्ठी की थी। गुरु ने देखा कि पूरी कुटिया छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़ों से भरी हुई थी। कुछ लकड़ी तो कुटिया के बाहर भी गिर चुकी थी। गुरु ने पूछा, ज्ञान और ध्यान के विचारों की लकड़ी कहाँ है? शिष्य ने गुरु के सामने बाहर लेटी हुई कुछ लकड़ियां लाईं और कहा, ये ज्ञान और ध्यान के विचारों की लकड़ियां हैं। गुरु ने शिष्य से कहा कि वह लकड़ियों की गिनती करे। जब शिष्य ने लकड़ियों की गिनती की तो सिर्फ 24 लकड़ियां थीं। गुरु ने कहा, अब तुम्हें बस एक और काम करना होगा, क्या तुम कर सकते हो? शिष्य ने कहा, हाँ गुरुदेव, आप आदेश दीजिए। गुरु ने कहा, तुम उन सभी लकड़ियों को एक साथ बांधो और उन्हें उस नदी में फेंक दो। शिष्य ने इसे सुनकर घबरा कर कहा, गुरुदेव, यह कैसे हो सकता है? मैं इतनी सारी लकड़ियों का भार कैसे उठा सकता हूँ? गुरु ने कहा, जब तुम इतने सारे विचारों के भार को उठा सकते हो तो फिर इन लकड़ियों को क्यों नहीं उठा सकते? शिष्य ने कहा, लेकिन गुरुदेव, विचारों में कोई भार तो होता नहीं है। गुरु ने कहा, विचारों में भी भार होता है। अपने निरर्थक विचारों के बोझ के नीचे देखो। तुम्हारे कितने काम के विचार ज्ञान और ध्यान के विचार हैं। तुमने इन निरर्थक विचारों में अपने मन की सारी शक्ति लगा दी है और सिर्फ 24 लकड़ियों से तुम मेधावी और ज्ञानी बनना चाहते हो। शिष्य ने अपनी गलती समझी और कहा, आप सही कह रहे हैं गुरुदेव, लेकिन अब मैं क्या करूं? गुरु ने कहा, अगर तुम अपने ज्ञान और ध्यान की ओर बढ़ना चाहते हो, अगर वही तुम्हारा लक्ष्य है, तो इन निरर्थक विचारों को नदी में धो दो। शिष्य ने कहा, लेकिन गुरुदेव, मैं इतनी सारी लकड़ियों को एक साथ अपने सिर पर उठा नहीं पाऊंगा। गुरु मुस्कान देते हुए कहा, तो उन्हें एक एक करके फेंको। 1 महीने में, 2 महीने में, 1 साल में, 2 साल में, जितना समय लगे लेना, लेकिन इन निरर्थक विचारों को अपने मन से निकाल दो। याद रखो, जब तुम एक विचार को छोड़ते हो तब एक ही लकड़ी को नदी में फेंकनी होगी। शिष्य ने सिर्फ 1 महीने में इकट्ठी की हुई वह लकड़ियां छोड़ने में 3 साल लगा दिए। जब उसे कोई विचार याद आता तो उसने एक लकड़ी नदी में फेंक दी और अब बस RS 24 विचारों के ज्ञान और ध्यान की थी। अब उसके मन की संपूर्ण शक्ति केवल ज्ञान और ध्यान की प्राप्ति में लगी थी। उसके मन में कोई निरर्थक विचार नहीं था। एक दिन ध्यान करते हुए वह अचानक उठा और गुरु के पास गया और कहा, गुरुदेव, ऐसा लगता है कि मैं फंस गया हूं और अब मैं आगे नहीं बढ़ सकता। गुरु ने कहा, अब समय आ गया है उन 24 लकड़ियों को छोड़ने का, छोड़ दो उन्हें। शिष्य ने उन 24 लकड़ियों को छोड़ने में 1 साल लगा दिया और जब वह अंतिम लकड़ी नदी में फेंकी तो वहीं बैठकर सूर्यास्त तक बैठा रहा। गुरु नदी के पार से उसे ढूंढने आए। शिष्य की आंखों को देखकर गुरु ने समझ लिया कि वह पूर्ण शांति के साथ खिल रहा है। शिष्य ने गुरु की ओर देखा, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला और दोनों चुपचाप एक दूसरे की ओर देखते हुए वहां से चले गए। हमारी शक्ति लाखों और लाखों विचारों के रूप में बिखरी हुई है। इनमें से कुछ अच्छे विचार होते हैं और कुछ बुरे। हमें सिर्फ अपने अच्छे विचारों को पकड़ना है, क्योंकि अगर हम अपने अच्छे विचारों को नहीं पकड़ते हैं तो बुरे विचार तुरंत हमारे मन को कब्जा करने लगेंगे और हम नकारात्मकता की ओर खींचे जाएंगे। गौतम बुद्ध कहते हैं कि जब आपके पास एक अच्छा विचार हो तो तुरंत उस विचार को पकड़ो और उस पर काम करना शुरू करो। मन की शक्ति का उपयोग करना बहुत आसान है। हमें सिर्फ उस पर ध्यान केंद्रित करना है जिस पर हमें काम करना है। लेकिन हम एक साथ बहुत सारी चीजों पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण हमारा मन उस काम से दिलचस्पी खो देता है और हमारी मन की संपूर्ण शक्ति टूट जाती है। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी।
अगर आप बुद्ध के सच्चे विश्वासी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में नमो बुद्धा लिख दीजिए।